नमस्कार दोस्तों, मैं अतन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस डिजिटल चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। दोस्तों, आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पहले हमने कल एनिमल ब्रीडिंग्स के बारे में देखा था। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर पुराना वीडियो एनिमल ब्रीडिंग का वीडियो देखें। उसके बाद आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दोस्तों, इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सबसे पहले हम ये जान लें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, इंसेमिनेशन का मतलब होता है सीमन को मादा जननेंद्रिय तक यानी कि फीमेल ऑर्गन्स तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। यानी कि कृत्रिम तरीके से सीमन को फीमेल ऑर्गन्स तक पहुंचाना क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लगभग 6 प्रोसेस में, 6 स्टेप की प्रोसेस में खत्म होता है। पहला होता है कलेक्शन ऑफ सीमन। फर्स्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ सीमन। इसमें किसी भी तरीके से सीमन कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट किए हुए सीमन को बेटा आगे क्या किया जाता है? एवोल्यूशन किया जाता है। एवोल्यूशन का मतलब बेटा ये है, ये देखा जाता है कि जो सीमन कलेक्ट हुआ है उस सीमन में क्या वह प्रजनन योग्य है, क्या वह ब्रीडिंग लायक है, क्या उसको हम इंसेमिनेट करा सकते हैं। अगर इंसेमिनेट करा सकते हैं तो उसके में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके का सीमन होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ शुक्राणु जो है बेटा कितने होने चाहिए, शुक्राणु किस तरीके के होने चाहिए, ये बेटा हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीमन। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखेंगे हम डाइल्यूशन ऑफ सीमन। बेटा डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन होता है एक बार जो भी एक्सट्रैक्ट किया सीमन, जो एक बार में सीमन प्राप्त हुआ है उस सीमन को विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाकर डाइल्यूट कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है, जिससे एक से ज्यादा पशुओं को गर्भित कराया जा सके। और दूसरा होता है जिससे सीमन खराब होने से बच सके। ठीक है, दो चीजें फायदे होती हैं डाइल्यूशन की। पहला बेटा एक से ज्यादा, एक बार से सीमन जो एकत्रित किया गया है उससे एक से ज्यादा बेटा पशुओं को गर्भित कराया जाए। दूसरा होता है बेटा जिससे प्रिजर्वेशन क्वालिटी बढ़ जाए, ज्यादा समय तक वो रखा रहे, ज्यादा समय तक बिना खराब हुए रखा रहे बेटा। तीसरा होता है बेटा, किसको देख लिया हमने? प्रिजर्वेशन और देख लिया बेटा। अब देखते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब बेटा अभी मैंने बताया था, यहाँ पे इंसेमिनेशन क्या होता है? सीमन को फीमेल ऑर्गन्स तक पहुंचाना बेटा क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। इसकी भी बहुत सारे तरीके होते हैं, देखेंगे हम आगे। आगे बेटा क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट। बेटा सीमन को और फीमेल ऑर्गन्स में पहुंचाने के बाद हम ये देखते हैं क्या उस सीमन से एनिमल प्रेग्नेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो बेटा उसका भी हम कहां से पता करते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट से पता करते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बेटा मैंने क्या बताया? कलेक्ट किए हुए सीमन को फीमेल ऑर्गन्स तक पहुंचाना बेटा क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस 6 स्टेप में पूरी होती है बेटा। पहली स्टेप आपको दिख रही है कलेक्शन ऑफ सीमन। कौन सी दिख रही है? कलेक्शन ऑफ सीमन। इसमें क्या कर देते हैं बेटा? अलग अलग मेथड्स के द्वारा सीमन का कलेक्शन किया जाता है। अलग अलग मेथड्स अलग अलग जानवरों में, अलग अलग प्रकार के जानवरों में यूज होती है। बात करें बेटा दूसरा एवोल्यूशन ऑफ सीमन। एवोल्यूशन ऑफ सीमन का मतलब ये है, हम ये देखते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, ये देखते हैं उसको नंबर्स देते हैं, क्या ये सीमन प्रजनन योग्य है, इसमें कितने परसेंट शुक्राणु हैं, कितने जीवित हैं, कितने अजीवित हैं, सीमन का क्वालिटी कैसी है। उसके बाद बेटा देखते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बेटा ये प्रोसेस है, ये सीमन कलेक्शन के बाद की प्रोसेस है। यहां हम सीमन को एक विशेष प्रकार के पदार्थों के द्वारा उसमें क्या कर देते हैं? पतला कर देते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे एक बार से प्राप्त कलेक्शन से एक से ज्यादा एनिमल्स को प्रजनन करवाया जा सके। या दूसरा बेटा क्या होता है उसका उद्देश्य? अगर हमारे पास प्रिजर्वेशन के संसाधन नहीं है बेटा, ये चौथा पॉइंट है प्रिजर्वेशन। अगर प्रिजर्वेशन के संसाधन नहीं है तो डाइल्यूशन के द्वारा भी उसको हम 1 से 2 दिन तक भंडारित कर सकते हैं, ये प्रिजर्व कर सकते हैं। तीसरा बेटा क्या आता है? प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन। प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, जो सीमन है उस सीमन को विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर्स पर रख के या विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के द्वारा कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन कहते हैं। आगे बात करें बेटा इंसेमिनेशन की। इंसेमिनेशन अभी बताया था मैंने। इंसेमिनेशन क्या होता है?
कलेक्ट किए हुए सीमेन को फीमेल ऑर्गन्स तक पहुंचाने की प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं बेटा। और लास्ट बेटा प्रेगनेंसी टेस्ट, कलेक्ट सीमेन, इंसेमिनेशन के बाद बेटा हम ये देखते हैं कि जो हमने ये प्रोसेस की है उससे फीमेल प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक से जान लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ सीमेन के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं, कलेक्शन ऑफ सीमेन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कलेक्शन ऑफ सीमेन कितने तरीके का होता है। तो बात करें कलेक्शन ऑफ सीमन या वीर्य को कैसे एकत्रित किया जाता है, कैसे इकट्ठा किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी मेथड है। पहली है पेन कलेक्शन मेथड, स्पॉन्ज मेथड, वेजाइना स्पून मेथड, स्पेक्ट्रम मेथड, थर्ड बेटा उसके बाद इलेक्ट्रो इजैकुलेशन मेथड, और लास्ट है आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। यही केवल 5-7 मेथड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सीमेन कलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेजर ये मेथड्स है इसलिए हमने यहाँ बताया बेटा। और इनमें से भी बेटा आपका अगर बात करें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की, या बात करें हम पीएटी की या बीएचयू की बेटा, तो उसमें केवल आर्टिफिशियल वेजाइना के बारे में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल कुछ चीजें याद रखना बेटा, जैसे पेन कलेक्शन मेथड है अप्रशिक्षित सांडों में बेटा, अनट्रेंड जो बेटा बुल्स होते हैं बेटा उनमें यूज की जाती है पेन कलेक्शन मेथड्स। ऐसे बेटा स्पॉन्ज मेथड हाथियों में यूज की जाती है। कुछ मेजर पॉइंट है बेटा, ये सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो यहां से बेटा हम केवल किसके बारे में जानेंगे, यहां हम जानेंगे केवल आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड्स के बारे में, क्योंकि ये मेथड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं बेटा, हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जान रहे हैं हम आज, आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड्स। बेटा ये मेथड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पूछा जाता है इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये कैसी बनी होती है। तो देखते हैं बेटा इसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले बेटा आर्टिफिशियल वेजाइना जो है वो एक बेटा उसमें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बेटा एक रबड़ का, हार्ड रबड़ का बना हुआ बेटा एक ट्यूब होता है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में मतलब बेटा गोलाकार एक ट्यूब होता है जो बेटा किसका बना होता है, कठोर रबड़ का यानी कि हार्ड रबड़ का बना हुआ होता है बेटा। देखो इस तरीके से बना होगा बेटा, इस तरीके से बना होगा। इसको बेटा अच्छे से समझ लेना, अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो पीएटी में 1 नंबर आपका पक्का है। इससे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो भी क्वेश्चन है बेटा वो स्ट्रक्चर में ही है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, सारे प्रकार के आप क्वेश्चन बना पाओगे बेटा। ये क्या है बेटा, मैंने क्या बताया, सिलेंड्रिकल आकार का एक मोटी रबड़ का बना हुआ बेटा एक सिलेंड्रिकल बेटा ट्यूब होता है, जिसे कहते हैं बाहरी सिलेंडर या बेटा एक्सटर्नल सिलेंडर बेटा। ठीक है बेटा, सबसे पहला बेटा पार्ट क्या है इसका, दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला पार्ट क्या है, बाहरी सिलेंडर बेटा। ठीक है बेटा, बाहरी सिलेंडर। बात करें बाहरी सिलेंडर के बारे में बेटा, तो क्या बात की हमने सबसे पहले बेटा, ये किसका बना हुआ होता है, मोटी रबड़ का बना होता है बेटा। किसका बना होता है, मोटी रबड़ का बना होता है, पहली बात बेटा। दूसरा, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार गोलाकार होता है बेटा। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तीसरी बात बेटा, अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, यहां से लेकर बेटा यहां तक की बेटा इसकी लंबाई जो होती है वो बेटा कितनी होती है, वो होती है 42 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 42 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पे हम कह सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई बेटा इसकी 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे बात करें बेटा इसका ये व्यास जो होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं व्यास को बेटा, इसका व्यास जो होता है बेटा वो होता है 7 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा, 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 7 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है बेटा इसका व्यास कितना होता है बेटा, ये डायमीटर कितना होता है बेटा, इसका व्यास होता है 7 सेंटीमीटर। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा। कितने पॉइंट देखने बेटा, दोबारा से देख लो जल्दी से। ये किसका बना होता है, रबड़ का बना होता है। रबड़ कैसी होती है, मोटी होती है। लंबाई कितनी होती है, 42 सेंटीमीटर होती है। व्यास कितना होता है, 7 सेंटीमीटर होता है। बात खत्म। एक पॉइंट बेटा और रह गया, इसके ऊपर बेटा एक बाल लगा होता है। क्या लगा होता है, बाल लगा होता है। तो बेटा एक और पॉइंट लिख दें, इसके ऊपर ऊपरी भाग में बेटा क्या होता है, एक बाल लगा होता है। ठीक है बेटा, एक बॉल बेटा। बाल कैसा होता है, बाल ऐसा होता है बेटा, आपने देखा है फुटबॉल में बाल देखा जिससे हवा भरते हैं, जस्ट इसी टाइप का बेटा। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आई। बाहरी सिलेंडर के बारे में देख लिया। इसके बाद बेटा हम चलते हैं, इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जिसे आंतरिक सिलेंडर कहते हैं। और वो जो आंतरिक सिलेंडर होता है बेटा वो होता है, आपने साइकिल का, मोटरसाइकिल का ट्यूब देखा है, उसी तरह के पतली रबड़ का बना होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा अब हम बात कर रहे हैं आंतरिक सिलेंडर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आंतरिक
किसके बारे में बात करें बेटा? आंतरिक सिलेंडर के बारे में। आंतरिक सिलेंडर बेटा कहाँ होगा? इसकी सतह से इसके साथ में अटैच होता है बेटा, इसकी सतह से बेटा ऐसे बना होता है बेटा, इस तरीके से होता है बेटा। अब आप कहोगे सर आप कह रहे थे अभी गोल होता है, ये गोल होता है मोटरसाइकिल या साइकिल की ट्यूब की तरह होता है। जब अगर मोटरसाइकिल या साइकिल की ट्यूब की तरह होता है फिर ये ऐसा क्यों दिख रहा है? ये ऐसा इसलिए दिख रहा है बेटा कि उसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक बेटा जो उसकी लंबाई होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए बेटा ये 42 सेंटीमीटर का है, ये 45 सेंटीमीटर का है। डेफिनेटली बेटा जब आप 42 सेंटीमीटर के पाइप में 47 से 45 सेंटीमीटर का डालोगे बेटा तो उसमें क्या आ जाएगा? लचीलापन आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाता है उसमें? लचीलापन आ जाता है। ये लचीलापन बेटा वही दिखाया है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? कितनी चीज समझ में आई? बाहरी सिलेंडर समझ में आ गया, आंतरिक सिलेंडर आ गया। आंतरिक सिलेंडर के पॉइंट देख लेते हैं। किसका बना होता है बेटा? पतली रबड़ का बना होता है। किसका बना होता है? पतली रबर का बना होता है बेटा। लंबाई कितनी होती है बेटा? लंबाई होती है बेटा 45 सेंटीमीटर बेटा। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर बेटा। उसके बाद बात करें बेटा तीसरी चीज की, इसका व्यास भी बेटा कितना होता है? 7 सेंटीमीटर होता है, मतलब इसके बराबर ही होता है, इसलिए यहां पे चिपका होता है। व्यास कितना होता है बेटा? इसका डायमीटर भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। बात बेटा आगे करें, इसमें कोई बाल्ब नहीं होता है, कोई छेद नहीं होता, बस ये आसपास दोनों दीवारों से चिपका हुआ होता है। क्लियर है बेटा? अब देखते हैं बेटा यहां बेटा ये जो पिछला सिरा है, जो पिछला सिरा है बेटा, इसके पिछले सिरे पर बेटा एक कीप लगा होता है, एक फर्नल लगा होता है बेटा। क्या लगा होता है? एक कीप लगा होता है बेटा। क्या लगा होता है बेटा? एक कीप लगा होता है और कीप के जस्ट बाद में बेटा एक प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब लगी होती है। क्या लगा होता है? टेस्ट ट्यूब, जिसको कलेक्शन ट्यूब भी कहा जाता है बेटा। ये कहाँ होती है? 10 सीसी की होती है। 1 सीसी के से लेकर बेटा इसको 2 सीसी 3 सीसी बेटा ऐसे करके बेटा इस पे कहाँ तक? 10 सीसी तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है बेटा, कितनी की होती है ये? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की होती है। ये किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब या कलेक्शन बॉटल बेटा। ये इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ट्यूब, कलेक्शन बॉटल या टेस्ट ट्यूब। इसको बेटा हम कहते हैं, इसका नाम क्या है? कलेक्शन ट्यूब बेटा। इसको बोलते हैं बेटा कीप या फनल बेटा। ठीक है बेटा, और ये बेटा क्या हो गया? ये हो गया बाहरी सिलेंडर बेटा, एक्सटर्नल सिलेंडर बेटा। और बेटा ये कैसा हो गया? ये हो गया इंटरनल सिलेंडर बेटा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं बेटा, फिर इसमें कोई बात करें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बात बेटा अगर हम करें आर्टिफिशियल बेजाइना की बेटा, ये किसके डायग्राम है? आर्टिफिशियल बेजाइना का बेटा। सबसे पहले बाहरी सिलेंडर बेटा। बाहरी सिलेंडर क्या होता है? बाहरी सिलेंडर मोटी रबड़ का बना हुआ, 42 सेंटीमीटर लंबा, 7 इंच लगभग 7 इंच व्यास का एक खोखला पाइप होता है। इसके अंदर आंतरिक सिलेंडर लगा होता है जो एक पतली रबड़ का बना होता है, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर होता है। ये जो आंतरिक सिलेंडर है बेटा, ये दोनों साइड बाहरी सिलेंडर की सतह से चिपका हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बेटा इसके पीछे एक कीप या फनल लगा हुआ होता है। कीप या फनल के नीचे हुए लटकी हुई एक कलेक्शन ट्यूब होती है, जिसको हम कहते हैं बेटा जो कांच की बनी होती है, जिसमें 1 सीसी लेके 10 सीसी तक चिन्ह बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बेटा इसमें यहां पे जो बाल लगा होता है। अभी आप कहोगे सर सबका काम हो गया, बाल का काम क्या बेटा? तो ये बाल लगा होता है, इस बाल में बेटा हम बाल की सहायता से बेटा इसमें गर्म पानी और बेटा हवा भरते हैं। क्या भरते हैं? गर्म पानी एवं हवा। गर्म पानी और हवा का मिक्सचर बेटा इसमें भरा जाता है बाल की सहायता से। जब इसमें भरा जाता है बेटा तो ये कुछ इस तरीके से तनी हुई नजर आती है बेटा। डेफिनेट बेटा इस तरीके से बन जाएगी कुछ। अब बेटा जब इसमें पानी भरा जाता है, गर्म पानी और गर्म हवा भरी जाती है, तो कितनी गर्म भरी जाती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है बेटा? तो ये जो पानी या हवा होती है बेटा, इसका टेम्परेचर होता है बेटा 45 डिग्री सेल्सियस बेटा। कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस। इस 45 डिग्री सेल्सियस की वजह से बेजाइना का टेम्परेचर बेटा हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। पूछा जाता है आर्टिफिशियल बेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 42 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस होता है। 42 डिग्री सेल्सियस इसलिए होता है बेटा क्योंकि नेचुरल बेजाइना के बराबर इसका टेम्परेचर रखा जाता है।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक बार फिर देखते हैं बेटा जल्दी से, पूरा समझ में अगर आप गया हो गया हो। यहाँ से बेटा जो कलेक्शन सीमन होता है बेटा यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, बाद में हम देख लेते हैं कितना सीसी सीमन कलेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, बाहरी सिलेंडर का व्यास कितना होता है, आंतरिक सिलेंडर का व्यास कितना होता है, जो कलेक्शन ट्यूब होती है वो कितनी सीसी की होती है, पानी कितने सेल्सियस ग्राम भरा जाता है, वैजाइना का टेम्परेचर कितना होता है बेटा, ये सारे ही हैं और इनसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ ले। एक क्वेश्चन बेटा वो यहाँ और बनता है कि जब सीमन कलेक्शन किया जाता है तब वैजाइना का एंगल क्या होता है, तो सीमन कलेक्शन करते समय बेटा वैजाइना को 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ा जाता है। कितने डिग्री के एंगल पे पकड़ा जाता है? 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ा जाता है। बस इतने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अब जो आने वाले बेटा टॉपिक हैं, आने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं? इवोल्यूशन ऑफ सीमन है, डाइल्यूशन है, प्रिजर्वेशन है बेटा, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे वीडियो के साथ जुड़े रहें बेटा, आगे वीडियो के साथ जुड़े रहें। और इसको अगर और अच्छे से समझना है तो पुराना बिल वाला वीडियो एनिमल ब्रीडिंग जरूर देख लें बेटा। धन्यवाद।